अगर आपका एलोवेरा बरसात के मौसम की वजह से अगर आपकी पत्ती एलोवेरा की पत्ती गल गई हैं या रूट्स गल गई है, तो उसको हम कैसे रिन्यू कर सकते हैं, कैसे उसको दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, दूसरे पोट में। तो उसके लिए हम कैसी सॉइल लेंगे और कैसा उसको बर्तन और धूप में रखना है, उसको कैसा पानी देना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ मेरी यहाँ पोट बारिश में पड़ा रहा 2-3 दिन लगातार, तो उसमें मैंने देखा कि उसकी लीव्स बहुत ज़्यादा गल गई हैं और उसकी रूट्स भी गल गई हैं। इसी वजह से उसकी जो छोटी लीव्स थी वो भी गलनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं कि अगर आपके भी यहाँ ये प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे रिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्लांट हम इसको निकाल लेंगे। इसको ऐसे करके अगर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी रूट्स ऐसे गली हुई हैं। आपको एक एक मैं पत्ती दिखाती हूँ, इसकी पत्तियाँ गलनी शुरू हो गई हैं ऐसे, ये देखिए, ये इस तरह से पत्तियाँ गल गई हैं। और रूट्स भी अगर गलनी शुरू हो गई है तो उसकी जो पत्तियाँ हैं वो भी इस तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ जो सारी वो गलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी ये पत्तियाँ गल चुकी हैं और ये किसी काम की नहीं है, रूट्स जो है हमारी थोड़ी सी ये जैसे छोटे छोटे इसके पफ बने हुए हैं, इसको भी हम एज ए प्लांट्स के रूप में लगा लेंगे। तो ये हमारा एक नया प्लांट्स बन जाएगा। इसको आप ध्यान से इस तरह से जितने भी आपके पास पफ हैं वो आप निकाल लें, उनको आप अलग से लगा दें। और जो ये रूट है, जितनी भी रूट है, अगर आपकी ये पत्तियाँ गली हुई हैं तो ठीक है, अगर गली हुई हैं तो उनको आप फेंक दें, उसको आप सफाई कर लें। सफाई करने के बाद क्या करेंगे हम कि इस गली हुई रूट्स को हम 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए हम धूप में, अच्छी तरह धूप है बिना बारिश लगे इस धूप में सुखा देंगे। सुखाने के बाद हम इसको फिर रिन्यू करके लगाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसी इसकी ग्रोथ बढ़ती है। इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स जैसे हैं गल गए हैं, पत्तियाँ गलनी शुरू हो गई हैं। जो पफ है वो मैं निकाल लूँगी और जो रूट्स हैं उनको मैं धूप लगा के दूसरी बार रिन्यू कर दूँगी। फ्रेंड्स, आप जितने भी आपके पास एलोवेरा की गली हुई रूट्स हैं उनको आप इस तरह से रख के अखबार में या पॉलीथीन के लिफाफे पे भी या किसी भी चीज़ पे रख के आप धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद अब हम देखेंगे कि उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो मैंने ये जो पफ भी निकले थे उनको भी 1 दिन की मैं धूप दिखा दूँगी। एलोवेरा को जितनी आप धूप दिखाते हैं, धूप देखते हैं, उतना ही इसके लिए फ़ायदेमंद है। ये मैंने 2 दिन की धूप लगवा दी है एलोवेरा प्लांट्स को। देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसकी रूट्स सूख चुकी हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको लगाएंगे। आप जब भी एलोवेरा प्लांट्स लगाते हैं, आप देख रहे हैं मेरे यहाँ एलोवेरा जो बिल्कुल टूटा हुआ टब था उसमें लगा हुआ है और अब ये इसमें बहुत सारे पफ निकालने शुरू हो गए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कैसे इसने पफ निकालने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आपको मैं अभी भी बर्तन भी दिखाऊंगी कि आपने कौन सा बर्तन लेना है, ऐसे टपनुमा बर्तन लेना है और कैसी आपने सॉइल रखनी है। तो इसको अब हम लगाते हैं जो हमारी रूट्स सूख चुकी हैं। अब जब हम एलोवेरा प्लांट्स अब हम एलोवेरा अगर हम प्लांट लगा रहे हैं, उसका पफ आप कहीं से लेके आए हैं। अब हमारा ये टॉपिक है कि हमारी अगर रूट्स गल जाती हैं, उनको सुखाने के बाद आप कैसा पोट लें। तो सबसे पहले हम पोट की बात कर लेते हैं। इसको आप बिल्कुल ऐसे टप नुमा पोट लें, ऐसे छोटा सा पोट लें, टोकरी नुमा। अगर टोकरी है आपके पास या वेस्ट टूटा हुआ टप है तो उसमें आप मिट्टी भर लें। मिट्टी भरने के बाद उसमें आप ये एलोवेरा की रूट्स लगा दें। कभी भी एलोवेरा की जो रूट्स होती है, इससे बड़ी रूट्स नहीं होती। आप कितना भी बड़ा प्लांट्स आप ले लें, मैंने पहले भी मेरी एक वीडियो में बताया, उसकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं। तो सबसे पहले आपने बर्तन टोकरी नुमा लेना है, बिल्कुल टप नुमा,
ताकि उसकी रूट्स जो हैं वो चारों तरफ से फैलता है, नीचे गहराई में नहीं जाता। आप कभी भी ऐसे, अगर हमारे यहाँ घरों में टूटी हुई बाल्टी होती है तो उसको हम ले लेते हैं कि ये टूटी बाल्टी है, हमारी वेस्ट है, तो इसमें हम एलोवेरा लगा देते हैं। तो ऐसा होता है कि जब इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है तो हमारी ये रूट्स को और भी गला देती है। तो एलोवेरा ऐसी बाल्टी में नहीं चलता या बड़े पोट में नहीं चलता। तो पोट की बात हुई, अब हम सॉइल की बात करते हैं। सॉइल आपने हमेशा जो सैंड नुमा, बालू नुमा आपने रेत लेनी है, इसमें चिकनी मिट्टी नहीं लेनी। चिकनी मिट्टी से ये होगा कि जो हमारी एलोवेरा की रूट्स हैं वो उसको ज़्यादा पकड़ लेंगी, पानी ज़्यादा सोखेंगी और ड्रेनिंग सिस्टम उनका अच्छा नहीं होगा, तो हमारी जो ये एलोवेरा की रूट्स हैं वो गल जाएंगी। और एक मैं चीज़ आपको बताऊंगी कि इसमें आपने कौन सी खाद देनी है, और कुछ भी नहीं डालना, ओनली गार्डन सॉइल में लगा के आपने ये खाद देनी है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपने कैसे ये खाद देनी है और इसमें क्या चीज़ होती है, ताकि हमारी जो एलोवेरा की पत्तियां हैं वो पल्पी और बहुत ही सुंदर ग्रीन और पल्प लिए हुए होती हैं। आपने ऐसा पोट भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल ये छोटा पोट है, ओनली 6-7 इंच का, 8 इंच का पोट है। तो इससे भी हमारे जो एलोवेरा की रूट्स हैं वो गलती नहीं है। अब हमने यहाँ पे लिया है ओनली हमने गार्डन सॉइल जो बिल्कुल ही भुरभुरी है। इस बर्तन में मैंने सिर्फ गार्डन सॉइल ली है। आप अच्छी तरह से इसमें सुराख कर लें। सुराख करके आप एक एक रूट्स इसमें लगा दें। एलोवेरा को लगाने के बाद अब हमारी इसमें बारी आती है पानी की, कि हमने पानी कैसे देना। कभी भी आपने एलोवेरा के प्लांट्स को शावर के साथ पानी नहीं देना। वैसे हम सभी बोलते हैं कि सभी प्लांट्स पे आप शावर के साथ इसको नहला दो प्लांट्स को, पर जो हमारा ये एलोवेरा है इसको कभी भी आप शावर से पानी मत दें। अगर उसके बीच वाले हिस्से में अगर पानी चला जाता है तो हमारी पत्तियां जो है बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो ये पानी हमने बिल्कुल अपने हाथ से दिया और ये पानी सूख जाएगा। तो इसको आप एक दिन छाया वाले प्लेस पे रख के आप बिल्कुल इसको ऐसी बहुत ज़्यादा धूप में रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो, पर सनलाइट हो, तो उससे देखेंगे कि आपका एलोवेरा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर दिया। भी आप एलोवेरा लगाते हैं तो आप ऐसा छोटा बर्तन भी ले सकते हैं, उसमें भी आपका ये एलोवेरा बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। आप देख रहे हैं मैंने एक प्लांट लगाया था, पर इसके बहुत सारे पफ निकलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। ये आप देख रहे हैं 20 दिन की ग्रोथ। प्लांट्स सभी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं और इनके पफ भी निकलते जा रहे हैं, छोटे छोटे यहाँ देख रहे हैं आप, पफ निकलते जा रहे हैं। अब मैं आपको इसमें जब ये इतनी ग्रोथ हो जाए तब आपने कौन सी खाद देनी है खास एलोवेरा प्लांट्स के लिए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास राख है, वुड ऐश। इसमें पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप जब भी आप एलोवेरा लगाते हैं तो आप इसको और कोई खुराक मत दें। अगर आपने काऊ डंक 10% डाल दिया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं डालते तब भी ठीक है, और ओनली गार्डन सॉइल में। उसके बाद आप एक एक मुट्ठी के हिसाब से आप इन प्लांट्स में वुड ऐश की मात्रा डाल दें। अगर हमारे पोटाश की मात्रा हो जाती है तो आप देख रहे हैं जो ये वाइट कलर की पत्तियां बनी हुई हैं, तो वाइट की जगह पे ये ग्रीन कलर होना शुरू हो जाएगा और ये जो हमारी पत्तियां हैं वो भी ज़्यादा पल्पी हो जाएंगी। तो आपने हमेशा जब भी एलोवेरा प्लांट्स में कुछ भी डालना है तो आप राख डालें, वुड ऐश डालें, ताकि हमारी जो पत्तियों को पोटाश की मात्रा मिले। पोटाश मिलने से इसमें ग्रीननेस आएगी, ग्रीननेस और पल्पी ज़्यादा होंगी। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप ज़रूर एक लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इसको आप इस छोटे से पोट में भी लगा के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, फेस के लिए, सब तरह से ये हमारा प्लांट बहुत यूजफुल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट। तो मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर आऊँगी। इसके लिए थैंक्स।